स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिल्ली के जंतर मंतर से दिखा रहे हैं, जहां आज भारी तादाद में सरकारी कर्मचारी जुटे हैं, विभिन्न राज्यों से आए हैं और ओपीएस बहाली की मांग इनकी ओर से उठाई जा रही है। अब बात करेंगे यहाँ पहुंचे कर्मचारियों से, लगातार इनकी ओर से, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि कुछ कांग्रेस शासित राज्यों में ओपीएस बहाल हो गई है, लेकिन अब ये चाहते हैं हर राज्यों में ओपीएस बहाल की जाए। न्यू पेंशन स्कीम को बंद करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाए। तस्वीरों की ओर आपको लेकर चलेंगे इस वक्त यहाँ पर किस तरह की बनी हुई है। देखिए, विभिन्न राज्यों से सरकारी कर्मचारी आए हैं। आज इस मांग के साथ राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ा आंदोलन किया जा रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में एक दफा फिर कर्मचारियों को लाया जाए। देखिए, ये कुछ वर्ष पहले की बात है जब न्यू पेंशन स्कीम के तहत सभी कर्मचारियों को लाया गया था और कुछ बदलाव कर दिए गए थे पेंशन स्कीम में, लेकिन एनपीएस को बंद किया जाए, ओपीएस इन्हें फिर से बहाल की जाए। ये इनकी सुरक्षा को लेकर बात है, इनके बुढ़ापे का सहारा ओल्ड पेंशन स्कीम ही है। ये दावा यहाँ पर कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कर्मचारी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जानेंगे कहाँ से आए हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? उत्तराखंड से, देहरादून। उत्तराखंड से आए। अब लगता है कि राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करने के बाद उत्तराखंड में ओपीएस बहाल हो पाएगी? हो पाएगा पक्का, पूरी उम्मीद है। जो हमारी जो शक्ति दिख रही है, जो हमारी एकता की शक्ति दिख रही है, हमें पूरा विश्वास है कि ओपीएस लागू होगी, उत्तराखंड में लागू होगी। अभी तक हमने देखा है कि केवल कांग्रेस शासित राज्यों में ओपीएस बहाल हो पाई है। जो भाजपा शासित राज्य है वहां पर ओपीएस बहाली का कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इसे किस तरह से देखते हैं? इस बार जो ओपीएस पूर्ण रूप से लागू होगी, उत्तराखंड से शुरू हो जाएगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो है हर स्टेट में जो है ओपीएस लागू होगी। हमारा ये नारा है, जो पेंशन बहाल करेगा वही देश में राज करेगा। ये नेशनल पेंशन स्कीम से आपको क्या नाराजगी है? एनपीएस क्यों नहीं चाहिए, ओपीएस ही क्यों चाहिए? उससे जो है हमें पूरा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। पूरा जो हमें लास्ट में बुढ़ापे में है 2-2.5 के लगभग पेंशन मिल रहा है, जबकि हमारे बुढ़ापे में कम से कम 20-20 हजार 30-30 हजार तक हमारी पेंशन जाती है, 50 हजार तक जाती है। वो आज की सरकार जो उसको 2-2 हजार 3-3 हजार में टुकड़ों में तोड़ के दे रही है। आज उत्तराखंड से कितने कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं? उत्तराखंड से यहाँ लगभग जो है 2000 के लगभग कर्मचारी यहाँ पे पहुँचे हैं, 2000 के लगभग। सर, क्या कहेंगे, कहाँ से आप आए हैं, ये भी बताएं, अपना परिचय दीजिए। धर्मेंद्र सिंह मंडलोई, मध्य प्रदेश से हूँ, धार डिस्ट्रिक्ट से हूँ, धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से। तो क्या लग रहा है कि इसके बाद ओपीएस बहाल हो पाएगी? ये जो बड़ा आंदोलन यहाँ आज बिल्कुल, ये मजबा देख के लग रहा है बिल्कुल होना ही चाहिए। मैडम 200-2.5 एनपीएस में कैसा आदमी जिएगा? अबे नेता लोग बहाने, नेता लोगों को 3-3 4-4 पेंशन नहीं, एक भी पेंशन नहीं, हमारा अधिकार नहीं। 40 साल नौकरी करने के बाद आदमी 2.5 में कैसे असंभव है ना, मिलना ही चाहिए। वो जब तक नहीं लेंगे लेके रहेंगे, कर्मचारी लेके रहेंगे। इससे पहले भी कई दफा हमने देखा है एनएमओपीएस की ओर से आह्वान किया गया है बड़े आंदोलन को लेकर, लेकिन इसका कोई बड़ा फर्क महसूस हमें नजर नहीं आया। भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई फैसला अभी तक नहीं लिया जा रहा है, ना ही इसका कोई जिक्र हो रहा है कि एनपीएस को बंद करके ओपीएस बहाल की जाएगी। मैडम, करना चाहिए ना, उन्होंने ध्यान देना चाहिए। कर्मचारी आज इतने आ रहे हैं, इतनी दूर से पूरे इंडिया से आ रहे हैं, तो कहीं की पीड़ा तो होगी। सोचना चाहिए, समझना चाहिए। नेता लोगों को दे रहे पेंशन, हमको दे रहे, हमने क्या किया? होना चाहिए। सर, कहाँ से आए हैं, क्या कहेंगे? मैं उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा से भी देखिए यहाँ पर कर्मचारी पहुंचे हैं। लग रहा है कि इसके बाद ओपीएस बहाल होगी। टीचर यूनियन से हम आ रहे हो, लेकिन हमारा एमएलए एमपी का तनख्वाह 2 वर्ष 3 वर्ष में पेंशन हो जाता है, लेकिन हमारा 30 इयर्स कंटिन्यू करने से बाद हमारा ओल्ड पेंशन नहीं होता, जो हमारा फैमिली से भरण पोषण करने को हम कोई भी बहुत तकलीफ होता है। क्या वजह आपको नजर आती है जो भाजपा की ओर से ओपीएस बहाल नहीं की जा रही है? हम सोचा था कि भाजपा गवर्नमेंट आने से हमारा ओल्ड पेंशन हो जाएगा, लेकिन वो इसका विपरीत करना चाहता है। यही राजनाथ सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो हम लोग नोएडा तक आए थे। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनवाइए, हम आपको पुरानी पेंशन देंगे। उन्होंने खुद रक्षा मंत्री अध्यक्ष रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था कि कर्मचारी बहुत परेशान है, उसको पुरानी पेंशन दे दी जाए। आज जब हम लोग वो पत्र दिखाते हैं तो तिरछी नजर से देखते हैं। हजारों की तादाद आज यहाँ पर जुटी है। लगता है इसके बाद आपको परिणाम मिल पाएगा, ओपीएस बहाल हो पाएगी, और अगर नहीं होती है
तो क्या सरकार से कहना चाहेंगे? सरकार से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जो एनपीएस है वो जोखिम भरा है और हमें पुरानी पेंशन के रूप में पूर्ण गारंटीड योजना है। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने एनपीएस को खत्म करके पुरानी पेंशन लागू किया है और भारत सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा एनपीएस का पैसा नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दम पे, कांग्रेस की सरकार आई तो पुरानी पेंशन की योजना उन्होंने लागू की। हम लोग भारतीय रेलवे से आए हुए हैं, पूर्वोत्तर रेलवे में, एनी रेलवे मेंस कांग्रेस की तरफ से, और हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। एक सरकारी कर्मचारी पूरी जवानी देश की सेवा करता है और जब बुढ़ापे में वो घर जाता है तो उसको कोई भी उसके सहारे के लिए पैसा नहीं मिलता है, तो पुरानी पेंशन ही एकमात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए सहारा है। ये जो आप राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं, क्या आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में कुछ एक महकमे अभी ऐसे रह गए हैं जहां ओपीएस बहाल नहीं हुई है, कर्मचारियों के कुछ एक फाइनेंशियल बेनिफिट्स तक को रोक दिया गया है और यहाँ दावा राज्य सरकार की ओर से ये किया जाता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के बाद वित्तीय बोझ उन पर पड़ा है और भारत सरकार भी इसमें उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति अगर आपके राज्य में भी उत्पन्न होती है तो किस तरह से डील करेंगे? राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया गया था, लेकिन पुनः वहां पे सरकार जाने के बाद जब भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने फिर वही वित्तीय बोझ का जोखिम डालते हुए न्यू पेंशन स्कीम का उन्होंने पत्र जारी करके न्यू पेंशन स्कीम को वहां पे लागू कर दिया है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर इन राज्यों में दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी फिर से स्थिति कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की तरह बन जाएगी? हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी परेशान हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ देश के राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे आए हुए हैं कि भारत सरकार पूरे देश में लागू करे पुरानी पेंशन स्कीम। हिमाचल से एनपीएस संघ के अध्यक्ष और एनएमओपीएस के मीडिया प्रभारी इस वक्त हमारे साथ प्रदीप ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, बड़ा आंदोलन आज आप लोगों की ओर से किया जा रहा है, काफी भीड़ भी जुटी है कर्मचारियों की, लग रहा है इसके बाद ओपीएस बहाल हो पाएगी पूरे देश में? देखिए, हमारा प्रयास लगातार यही है कि पूरे देश में ओपीएस बहाल हो और ओपीएस बहाली के लिए लगातार हमने जो है रामलीला मैदान से लेकर यहाँ जंतर मंतर में आज हमारा दूसरी बार जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारी कोशिश यही है कि पूरे देश में पेंशन बहाल हो और हमें विश्वास भी है कि बहुत जल्दी देश में जो है कुछ अन्य राज्यों में पेंशन बहाल होगी और देश में जो है पेंशन बहाल जरूर होगी, जिसके लिए हमारे प्रयास जारी है। हमने 2017 में एनएमओपीएस का इस संगठन का गठन पूरे देश में किया, पूरे देश में जो पेंशन की क्रांति चली है और आज आप जंतर मंतर में देख रहे हैं एक ऐतिहासिक स्थान ये हमारे पूरे देश का है जहां पर इतनी भारी संख्या में इतनी भीड़ जुटी है। हालांकि हमें बहुत कम लोगों की परमिशन यहाँ थी, लेकिन फिर भी देश के कोने कोने से साथियों की ऐसी भावना है कि वो भी अपना योगदान पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन में देना चाहते हैं, तो आज यहाँ आप संख्या को देख रहे हैं। एनपीएस स्कीम के तहत 12,000 करोड़ रुपए की राशि अभी भी केंद्र सरकार के पास है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की, क्या इसे लेकर भी आंदोलन अब तेज होने वाला है? देखिए, बिल्कुल आज क्योंकि पूरे देश में पेंशन बहाली अभी नहीं हुई है, 5-7 राज्यों में, 4-5 राज्यों में पेंशन बहाल हुई है, तो उन 5 राज्यों के जितने भी साथी यहाँ आए हैं उनकी यही भावना है कि वो जो पैसा एनपीएस का पैसा पीएफआरडीए के पास है, केंद्र सरकार के पास है, वो पैसा जो है तुरंत हमारे साथियों को मिले, क्योंकि उसमें जो पैसा हमारा है उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा जो है, लगभग 55% पैसा तो प्रदेश सरकार का है और प्रदेश सरकारों में चाहे हमारे यहाँ की हिमाचल प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, झारखंड कहीं की भी बात हो, वहाँ पर सरकारें जो है तंगी में हैं, सरकारें जो है ऋण लेके अपना कामकाज चला रही हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये पैसा वापस आएगा, खास करके हिमाचल के संदर्भ में बात करूं, 12,000 करोड़ रुपए जब वापस आएगा तो लगभग 7,000 करोड़ जो है सरकार के खाते में जाएगा, तो ये प्रदेश की आर्थिकी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी यही निवेदन है कि वो जल्द से जल्द इस पैसे को रिलीज करवाएं और सुक्कू जी का हम धन्यवाद भी करते हैं कि वो उनकी ओर से भी लगातार इस विषय में प्रयास किए गए हैं और इस प्रयास को भी हम जो है लगातार तेज करने वाले हैं। एक बात गौर करने में आई है कि जब सरकार बदल जाती है राज्यों में तो ओपीएस भी बंद कर दी जाती है, जैसा कि राजस्थान में हमने देखा। हिमाचल प्रदेश में भी कर्मचारी व अन्य लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि अभी ओपीएस बहाल हो गई है, लेकिन जब भाजपा की सरकार बनेगी या सरकार बदलेगी तो उसके बाद ओपीएस बंद हो सकती है, तो ऐसी बहाली का क्या फायदा है? देखिए, इस तरह के प्रयास जो है राजस्थान में जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि वहां की सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पूरी तरह से ओपीएस बंद करें। और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि हिमाचल प्रदेश में तो सरकार जो है बदलने वाली नहीं है, सरकार लगातार जारी रहेगी, सरकार हमारी पेंशन भी जारी रहेगी और मुझे ये भी विश्वास है कि आने वाली सरकारें भी ऐसी कोई हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि
आपने देखा है हिमाचल प्रदेश में तो जो कर्मचारी हैं वही सरकार बनाते भी हैं, वही सरकार गिराते भी हैं। क्या लग रहा है आज के आंदोलन के बाद भी अगर कोई निर्णय केंद्र सरकार की ओर से नहीं लिया जाता, क्योंकि अभी तक तो कोई जिक्र ओपीएस बहाली का केंद्र सरकार करती नजर नहीं आ रही है, कोई अल्टीमेटम देंगे क्या इस आंदोलन के बाद? देखिए, आज हमारा ये प्रयास है और इस प्रयास में हमें कितनी सफलता मिलती है कितनी नहीं मिलती है तो दूसरा पहलू है, लेकिन इस विषय में हमारा राष्ट्रीय जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व ही निर्णय लेगा। उसमें उस टीम में चाहे हम भी सम्मिलित हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी जो मुख्य सदस्य हैं वो इस विषय में निर्णय लेंगे और साथियों से पूछकर हम जो है हमेशा निर्णय लेते हैं कि किस तरह से हमें आगे आंदोलन बढ़ाना है। हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आज यहाँ कर्मचारी आए हैं, कर्मचारियों की भावनाएं समझें। ये जो देश है, ये इस देश में जब ये हम आज़ाद भी नहीं होते उससे भी पहले जो कर्मचारी होते तब भी उनको पेंशनें मिलती थी और अब तो हम जो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, 4थी अर्थव्यवस्था की ओर है, फिर 3री की ओर होंगे। तो जब हमारा देश इतना सुदृढ़ हो रहा है, आर्थिकी के रूप में जो है मजबूत हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो पैसा जो है कहाँ जा रहा है, वो पैसा सब पे बढ़ना चाहिए। वो कर्मचारियों को उनका हक मिलने चाहिए, आम जनमानस को उनके हक मिलने चाहिए, लेकिन सिर्फ कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को निजीकरण करके जो है उन लोगों को अगर वो फायदा मिलता रहेगा तो मुझे लगता है कि देश में जो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। हिमाचल प्रदेश से आज कितने सरकारी कर्मचारी यहाँ पहुंचे हैं? देखिए, हमें लगभग 400-500 लोगों के लिए कहा गया था, तो लगभग इतने ही लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर इससे भी हमने फिर कटौती करके जो है लगभग 200-250 लोगों को ही कहा कि आप लोग आइए, जो कार्यकारिणी के मुख्य लोग हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें जो है 500 लोगों की परमिशन दी गई थी और कुछ लोग जो है बहुत सारे लोगों की ऐसी भावना थी वो यहाँ पहुँचना चाहते थे, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें सिर्फ जंतर मंतर का जो है वो यहाँ की परमिशन दी। हमने कोशिश की थी कि रामलीला मैदान की हमें परमिशन मिलती, हम लाखों में कर्मचारी हमारे वहाँ आना चाहते थे, पूरे देश से कर्मचारी आना चाहते थे, लेकिन चलो जो भी है, आज जहाँ हमें परमिशन मिली है, कर्मचारियों की भावना आपको देख रहे हैं, आप सुबह से यहाँ कवर कर रहे हैं, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, तमाम मीडिया के अन्य साथियों को भी धन्यवाद करते हैं जो हमारी आवाज़ को आम जनमानस तक, आम कर्मचारी तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, बड़ी तादाद में आज यहाँ पर कर्मचारी पहुंचे हैं। प्रदीप ठाकुर जी की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि ये कर्मचारी ही सरकार बनाते भी हैं और गिराते भी हैं। खैर, इसका कितना असर अन्य राज्यों में होता है ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है, और वो भी इस आंदोलन के बाद जहाँ आज हजारों की भीड़ जुटी है, विभिन्न राज्यों से कर्मचारी आए हैं इस मांग के साथ कि पुरानी पेंशन के दायरे में एक दफा उन्हें फिर लाया जाए। न्यू पेंशन स्कीम के तहत उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, ये उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकती है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। कैमरा पर्सन अनिल सिंह के साथ मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।